नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कैमूर जिले के कधर कला गांव में खुली सुशासन बाबू के दावों की पोल। गांव में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी की कमी। ग्रामीणों की तबीयत खराब होने पर लगभग 6 घंटे पैदल करनी पड़ती है पहाड़ की चढ़ाई। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुपौल में कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। जिले के लोगों ने जिला पदाधिकारी के कामकाज की जमकर की है तारीफ। बेतिया में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन। निजी नर्सिंग होम में लगे लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर रहे लोग। कोरोना वायरस को लेकर नालंदा जिले में के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दहशत। धरने पर बैठे स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। पीएचसी सदर में कार्यरत प्रभारी डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य कर्मियों में नाराजगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के लिए जाना जाता है। अपने इस उपनाम को सार्थक करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कई तरह की योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं, जिससे राज्य में सुशासन की स्थापना की जा सके। मुख्यमंत्री ने इन्हीं योजनाओं में से एक 7 निश्चय योजना। इस योजना के तहत बिहार में अंतिम पायदान पर खड़ी जनता तक हर बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य कितना सफल हो पा रहा है, उसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना से महज 250 किलोमीटर दूर कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के पहाड़ के करीब 600 फीट की तराई में बसे कधर कला गांव में विकास के सारे दावे आज भी फेल हैं। आजादी के 7 दशक के बाद भी इस गांव को अभी तक सड़क नसीब नहीं हुई है। ये गांव कैमूर जिले का सबसे पिछड़ा गांव है। जिला मुख्यालय भभुआ से इसकी दूरी 72 किलोमीटर है। मुख्य सड़क से गांव में पहुंचने के लिए ग्रामीणों को करीब 2 किलोमीटर जटिल, दुर्लभ, जानलेवा घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। 21वीं सदी में भी आज तक गांव के लोगों ने एम्बुलेंस नहीं देखी है। ऐसे में सुशासन और विकास की सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में नल जल की कोई व्यवस्था ही नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और न ही इस गांव को अब तक सड़क नसीब हो पाई है। विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ सोलर लाइट की सुविधा है, वो भी आधी अधूरी। सरपंच प्रतिनिधि तिलकधारी सिंह और ग्रामीण शोभनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कपड़े का स्ट्रेचर बनाकर मरीज को अधौरा ले जाते हैं। 8 लोग मिलकर एक मरीज को लेकर 6 घंटे की पैदल चढ़ाई के बाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। दोनों ने बताया कि सालों से गांव के कई मरीजों ने तो पहाड़ पर ही अपना दम तोड़ दिया। वक्त पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अधौरा ले जा रहे हैं, सुई दवाई कराने के लिए। तबीयत खराब है। गांव में व्यवस्था नहीं है। गांव में व्यवस्था नहीं है, कोई दवा कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर भी नहीं है। सड़क रोड कुछ भी नहीं है। ऐसे झोरी बना के ले जाते हैं। हाँ, झोरी बना कर ले जाते हैं। जाने में कितना टाइम लगेगा थोड़ा? 4-5 घंटा लग जाता है ले जाने में। अच्छा, तो मान लीजिए मरीज को कुछ, बच्चा को कुछ तबीयत ज्यादा खराब हो गया तब वो वही अब ज्यादा खराब हो जाएगा तो कर जाएगा, वही उपाय है। मैं कंधा पर टांग कर ले जाते हैं, खटिया पर ले जाते हैं, खटिया पर कंधा पर ले जाते हैं। इसी तरीका से अधौरा हम लोग पहुँचते हैं। कितना दूरी पड़ता है? करीब 5-6 कोस यहाँ से दूरी है। तो नापले नहीं से अंजादी बसे 6 कोस का अंजाद बा के 6 कोस दूरी पर बनी है। गाँव में आओ काची आप लोग के समस्या होला? गांव में समस्या तो रास्ता के समस्या बा, डॉक्टरी के समस्या बा। पहले तो हमने की बा पानी के भी समस्या बा। समस्या बहुत जर्जर। रास्ता हमने बहुत बिजोड़ रास्ता के बा। रास्ता आज सदियों से इजा है ही नहीं हमारे गाँव में। जब से गाँव बा तब से रास्ता नहीं है, रास्ता बनल। आप लोग भी आई लोग तो देख ले कि नहीं रास्ता बा कि नहीं है। अपने हाथे से तोड़ ताड़ के बनौले हैं जा। अच्छा, जो भी मतलब पहाड़ टूटल अपने हाथ से हमने कट ले बन जा। अच्छा, तो आप लोग सरकार से क्या चाहते नहीं? जा चाहत नहीं है कि सरकार हमने की मदद करे, रास्ता बन जाओ। हमारे गांव में विद्यालय 8 तक, उसके बाद पढ़ाई के बाधित हो रहा है। कहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने? बच्चे यहाँ से
कुछ अधौरा जाते हैं और सबके पास तो पैसा है नहीं, गरीबी के कारण लोग बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अस्पताल की भी व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, लोग टांग टांग कर कैसे पहाड़ी चढ़ करके लोग जाते हैं अधौरा, और कितने तो लोग बर्बाद पे मर जाते हैं दवा के अभाव में। यहाँ पर दवा का भी व्यवस्था हो जाता है, जैसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उस तरह का हो जाता तो हम लोग का व्यवस्था हो जाता। दूसरी बात है कि सड़क जो है, सड़क तो एकदम बिल्कुल रोहतास जिला का सबसे पिछड़ा गांव है। यहाँ पर कहीं से आने जाने का कोई रास्ता नहीं। ये रोहतास है कि कैमूर है? कैमूर है, पहले रोहतास था, रोहतास कहने का बन गई है। अच्छा, वो कैमूर जिला का सबसे पिछड़ा गांव है। यहाँ पर आज सदियों से यहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं होता। इधर से चेन्नई से आता जाता है, लेकिन अभी कम चलाऊ है। जब तक सूखा है उसके बाद फिर पानी गिर जाने के बाद में कोई हम लोग का सहारा नहीं है। मोबाइल टावर पकड़ने बात करने के लिए हम लोग को गांव से कम 15 किलोमीटर दूरी पर जाकर हम लोग बात कहीं करते हैं। 15 किलोमीटर दूर? हाँ। गांव में नहीं पकड़ता? गांव में नहीं पकड़ता है। तो फिर कोई जानकारी उनकारी हालचाल कैसे मिलता है आपको? जब हम लोग जाएंगे 15 किलोमीटर दूर तभी हम लोग बात विचार करेंगे और हालचाल करेंगे। गाँव में कुछ घटना हुआ तो पुलिस को भी कैसे जानकारी होता है? पुलिस को यहाँ से पैदल थाना पर जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर पड़ता है थाना? 25 किलोमीटर के लगभग दूरी है। अच्छा, और फिर वहाँ पे आप लोग बताते हैं? हाँ, वहाँ पर जाकर हम लोग बताते हैं। सूचना के बारे में कोई सूचना? तो आप लोग गांव से बाहर नहीं जाते हैं? जाते हैं, जिसका मर मसाला घटता है वो जाता है लेने के लिए। कहाँ जाता है? अधौरा। अच्छा, तो अधौरा दुकान बंद रहता है, फिर लोग फेंक कर चलाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ जानकारी नहीं है कि कुछ गांव में चला है? नहीं। रखे गाना सुनने के लिए या तो पहाड़ जब जरूरी लगता है तो पहाड़ चढ़ते हैं 15 किलोमीटर तो फोन करते हैं। गांव में नहीं पकड़ता है? नहीं, गांव में नहीं पकड़ता है। अच्छा, तब तो हमेशा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है? जब जरूरी लगता है अधौरा चाहे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। गांव के चहुमुखी विकास के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस गांव में अधूरे पड़े विकास की बात को मानते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। जल्द ही गांव में सड़क निर्माण करवाया जाएगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बिहार को विकास की रफ्तार देने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आजादी के 7 दशक बाद भी इस इलाके में बेबुनियादी सुविधाओं का अभाव राज्य के विकास की कहानी कहने के लिए काफी है। गांव है जिसका आप बात कर रहे हैं, शायद कदर कला गांव है, पता है। वन विभाग की जमीन आती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जिला स्तर से बहुत सकारात्मक पहल किया गया है और हमको उम्मीद है कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। सर, गांव में जैसे कि लोगों ने बताया कि वहाँ पे पानी की भी समस्या है और भी बुनियादी सुविधा, स्कूल की भी समस्या बता रहे थे, तो इस पर भी जिला प्रशासन कुछ कर रहा है? हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही वहाँ सड़क का आवागमन वो होगा और पेयजल की सुविधा का कमोबेश समाधान कर लिया गया है और हाई स्कूल के लिए भी जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहाँ हम गए थे कदर में वीडियो साहब को लेकर एक बार 2 महीना पहले इससे, तो वहाँ रोड के लिए हम लोग वीडियो साहब से भी कहे हैं, डीएम साहब से भी कहे हैं कि वहाँ रोड बन जाए और विकास वहाँ नहीं होने का कारण रोड है, जहाँ की लोग आज भी बीमार पड़ते हैं तो कपड़ा के झोरी बना करके और झोरी में 2-4 लोग टांग करके लेकर के अधौरा तक आते हैं। रोड नहीं है, इसलिए वहाँ का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। रोड हो जाए तो वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, प्रमुख साहब ये बताइए कि रोड का समस्या कब से आ रहा है गाँव में? रोड तो वहाँ सदियों से नहीं है, कभी रोड बनबे नहीं किया है। कारण क्या है? कारण है कि फॉरेस्ट विभाग का एरिया पड़ता है और उसके चलते रोड नहीं बन पा रहा है। मुख्यमंत्री का सपना है कि राज्य के किसी भी हिस्से से आप राजधानी मात्र 6 घंटों में पहुंच सकते हैं। ऐसे में पहाड़ की तराई में बसे इस गांव से राजधानी पटना तो दूर, आप जिला मुख्यालय भी 6 घंटों में पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। संचार के तमाम संसाधन इस गांव के लिए मात्र मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को मोबाइल का इस्तेमाल मात्र गाने सुनने के लिए करना पड़ता है।
मोबाइल के आविष्कार भी शर्म से पानी पानी हो जाएं। गांव में कुछ गांव के सब आदमी गांव में रहने कोई बाहर उहर ना जाए। हमनी के रोड के दिक्कत बा ना, सुई दवाई के दिक्कत बा। अच्छा हाँ, आपका बता पानी के हमनी के द्वार पर बा, मैंने कुआं का पानी ना पीने जा, कुआं का पानी पी लगे। अच्छा ये कॉल गड़वाई जे तबे ना रवे सबनी के ऊपर ना बा। अच्छा ये बताई, आप लोग के अगर जाए के रहेला कहीं तो कैसे जाने जाए? आप लोग जाए ना जाए, पैदल जाए ना जाए, पहाड़ चढ़ के? हाँ पहाड़ चढ़ के बहुत दूर जाए के हमनी किनारे, और नहीं तो जल्दी अधार। क्या चाहत नहीं है आप लोग? का चाहत नहीं है? रोड चाहत नहीं है। आप लोग के रास्ता नहीं है? नहीं रास्ता हमनी के नहीं है। और राशन उसन कुछ मिलल बा आप लोग के? हमनी के 1.5 महीना मिलते नहीं, कोटा मिलल है। हाँ तो काहे नहीं मिलत, कुछ पता? अब हमनी का जानते जी काहे नहीं फल दिल। अच्छा, कोई रोग एक चलल बा ओकरा बारे में जानकारी बा? नहीं हमनी के नहीं जानकारी। कोरोना के बारे में जानकारी बा? नहीं कोई बतैलस नहीं? नहीं कोई नहीं के बतौलन, हमनी के जानकारी बा। एजा कोई के हइये नहीं के जानकारी नहीं, तब मोटर नहीं दी एक दो परेशानी तब कहते बनी एगो सुविधा वाला बा, एगो जाए हुए के बने रहता नहीं है। अच्छा, तबियत खराब हो जाला तो कैसे ले जाना? के आदमी ले जाना, कैसे? खर्चा है लोग ऊपर कहां? अधावरा नीचे नारी। अच्छा, कैसे टांग के काची मतलब खटिया उटिया पे? हां खटिए पर। अच्छा, तो आप लोग के आउ कुछ सुविधा मिलेला? राशन उसन मिलल बा? ना नहीं मिला। कोलनी तो हमार कहिए मिल रहे है माटी के, अब बस आब मिलने नहीं है। रोडों की दिक्कत बा, सीढ़ों की दिक्कत बा, राशन उसन राशन मिलते नहीं तो दिक्कत बा। कितना दिन से राशन नहीं मिला? हमार ढेरे दिन से कबो नहीं मिलेला। कबो ना? ना कबो ना। कोलनी मिलल बा? साफ मिलले नहीं कोलनी। कुछ सरकारी मदद मिलल बा? कुछ ना। अच्छा ये बताएं, कोनो महिला के तबियत खराब होला, बाल बच्चा, तो ओकरा कहाँ ले जानी जा, कैसे ले जानी जा? किनारे धारा ठेका होता आदमी 5 10 मिल के कैसे ले जाना? कमी के लेता आदमी टांग रास्ता नहीं है ना, रास्ता का खटिया मचिया। हां तो कैसे पहाड़ उड़ा पे जानी जा? घाट नहीं चढ़ के जाए के बा। अच्छा, क घंटा लगो चढ़ के जाए में? लगभग नहीं के हाला गेला जाए 1 घंटा 2 घंटा टाइम लेते ना बा। जब मरीज लेके जाए के बता। अच्छा, और गांव में और कोई सुविधा बा आप लोग के सरकार की? देखते बानी पानी की दिखते बा, पानी के मन नरा कल सा चाहते रहे। लाइन बत्ती जलेला का बत्ती मिल गए वो दिखते बा। जब 4-5 घर होते वो बात इसका होला बा। जी नहीं का दिक्कत होला? दिक्कत तो बहुत बा। मान ली कि यहाँ कोई तरह के मरीजी वैसा इमरजेंसी वाला हो गए, तब बेअधौरा के कोई यहाँ मैंने व्यवस्था नहीं है। तो कहीं कोई से बात करे के हुई तो कैसे करे नहीं जाता? अब 5 किलोमीटर दूरी पर जाए जी, कहीं देखल जी टावर को खोजल जी, मिली नहीं मिली तो सीधे अधौरा, वहीं से बात हुई, वहीं से कोई काम हुई, सुई दवा कराए के हुई, तभी अब वहीं से व्यवस्था बा। यहाँ बीच में कहीं कुछ तो कहीं से कोई संपर्क नहीं है? इधर संपर्क का बा कुछ नहीं है। विकास की पहुंच से कोसों दूर इन ग्रामीणों को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को सबक लेने की जरूरत है। मुख्यालय के कमरों में बैठकर अगर किसी राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तब ऐसे ही नतीजे निकलकर सामने आएंगे। अब ये देखना अहम है कि हमारे प्रयासों के बावजूद इस गांव के लोगों की स्थिति में सुधार कब तक होता है, या अभी भी यहाँ के ग्रामीणों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। साधना न्यूज के लिए कैमूर से संवाददाता पीयूष कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं।
क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत नेपाल सीमा से लगे नेपाल परिक्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जहां लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित सुपौल जिले में आज भी कोरोना मुक्त जिले के रूप में चर्चा में बना हुआ है। बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले लोगों को सबसे अधिक संख्या में क्वारंटीन सेंटर पर भेजने की दिशा में भी यह जिला अव्वल रहा है। और आम लोगों की माने तो इसका श्रेय वे सभी अपने युवा जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार को दे रहे हैं। करीब 20 तारीख के आसपास से ही जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है वहाँ उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था, और उसके करीब 1 महीने पहले से जो भी मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा था वहाँ डेडिकेटेड मेडिकल टीम लगा करके हम लोग स्क्रीनिंग का काम कर रहे थे। वर्तमान में भी जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो एसएसबी की टीम है वो पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए है। हम लोग जो काउंटर पार्ट है नेपाल के उनसे भी सतत संपर्क में है, और हम लोग जो हमारी टीम है उनको ये स्पष्ट डायरेक्शन है कि कोई मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर नहीं हो। मैं अभी हूँ सुपौल जिला पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर, और आज मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि नेपाल में जो बढ़ती हुई संख्या है कोरोना संक्रमितों की, लेकिन उसी इंटरनेशनल बॉर्डर से यदि सुपौल का जिला जुड़ा हुआ है तो यहाँ आज के डेट में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, कोई भी संक्रमित कोरोना से नहीं है। आखिर आपने ऐसी क्या पहल की, ऐसे कौन से उपाय किए कि आज भी सुपौल जिला कोरोना मुक्त है? सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। कोरोना महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है, लेकिन बेतिया में आज से ही कोरोना बंदी समाप्त हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बेतिया से आई एक निजी नर्सिंग होम की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आलम यह है कि कुछ शर्तों के साथ निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक खोलने की छूट का असर देखने के लिए मिला है, और शहर के सभी नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और तो और इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से कोई तैयारी भी निजी नर्सिंग होम के संचालक या चिकित्सकों के द्वारा नहीं की गई है। डिस्टेंसिंग या पर्सनल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भाजपा के लोगों द्वारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री का जो भी अपील है उसको नकारा जा रहा है। अभी देखने में आया है, आप लोगों के संज्ञान में आने के बाद मुझे भी पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनके पत्नी के क्लिनिक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बहुत बुरी तरह से लोगों की भीड़ जमा हो गई है।
जबकि बार बार बिहार के माननीय डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मान। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कतरी सराय से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के अंदर ड्यूटी करने से इनकार कर अस्पताल के बाहर बैठ गए हैं। इस दौरान वहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने बताया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कतरी सराय में बीएमसी यूनिसेफ के पद पर पीएचसी सदर बिहार शरीफ के प्रभारी कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर का परिजन यहां पदस्थापित है और मना करने के बाद भी बिना मास्क लगाए हुए ड्यूटी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार शरीफ पीएचसी सदर में कार्यरत प्रभारी डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी वे ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे अस्पताल के बाकी कर्मचारियों पर खतरा मंडराने लगा है। इसलिए इन कर्मचारियों ने कोरोना जांच कराने की मांग को लेकर कार्य ठप कर दिया है। कर रहे हैं या नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कल हम लोग को पता चला है कि एक कोई शहबाज आलम है जो यूनिसेफ में कार्यरत है, यहीं पे पोस्टेड है। अच्छा। कल यहाँ आए थे। अच्छा। और कल ही उनके पिताजी जो कि मोहम्मद डॉक्टर जहांगीर आलम की प्रभारी हैं बिहार शरीफ में, हुआ है जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा। और ये जानकारी कल दिन में जिस टाइम वो आए थे यहाँ 11 साढ़े 11 बजे के करीब में, और उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। अभी हम लोग को जानकारी मिली है कि वो उनके पुत्र हैं शायद, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सब लोग ये कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि टीम आए यहाँ पे, टीम आए और टीम जांच करे ताकि हम लोग भी यहाँ पे सुरक्षित रह सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग अपने घरों में से दूर फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके सामने खाने की परेशानी उत्पन्न हो रही है। वहीं इसी बीच मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। लॉकडाउन में फंसे हुए जरूरतमंदों के बीच मदद का हाथ बढ़ाते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अपने आवास पर सैकड़ों लोगों का खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराया। साथ ही पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को सूखा खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध करवाई है। लॉकडाउन में फंसे वैसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अपाहिज हैं, विधवा है नहीं है, वैसे लोगों के लिए आज हम अपने आवास पर अपने सहयोगी साथियों के साथ उनके सहयोग से गरीबों के बीच खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया है और ये अभियान लगातार चले। जिन जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं, उन जिलों में राज्य सरकार ने कुछ छूट के बाद ऐलान कर दिया है, यानी कि उसमें छूट दी जाएगी। वहीं इस छूट के मिलते ही मुजफ्फरपुर में मनरेगा अधिकारी ने मजदूरों को काम देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी चौक पर लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें कि सरकारी घोषणा है कि 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को काम मिलेगा और उसको लेकर ग्रामीण मजदूर प्रखंड मुख्यालय में आकर काम के इंतजार है। साथ ही आपको बताते चले कि मनरेगा पदाधिकारी से इस मामले में जब पूछे जाने पर उन्होंने प्राक्कलन बनाकर काम देने की बात कही है। लॉकडाउन हुआ उस दिन से लोग एकदम अपने घर में बैठल हैं। बैठने के बाद न कोई काम काज चल रहा है। सरकार के कहना हुआ कि भाई जैसे लॉकडाउन 20 के हम करेंगे, उसमें कुछ कार्यक्रम जैसे ही सरकारी जॉब कार्ड के आधार पर कराया जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हम लोगों को हुआ। हम लोग दिन रात बैठे रहते हैं घर पर, कोई मजदूरी का काम हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग जीवन जीविका यापन कैसे चलावे, इसका बहुत सा हमको उपाय बाल बच्चा पर पड़ रहा है। बाल बच्चा भूखे यहाँ जैसे मर रहा है। यही हम लोगों को कहना है, सरकार हम लोगों को कुछ रोजगार दे जो हम लोग अपना जीवन यापन चलावे। बिहार राज्य में 20 अप्रैल से ग्रीन जोन वाले इलाकों में कुछ छूट दिए जाने की बात कही गई थी। वहीं जमुई में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पहले की भांति बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जमुई के अनुमंडल पदाधिकारी लखींद्र पासवान ने
छूट से संबंधित जानकारी दी। वहीं जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें प्रशासन दंड देते हुए भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को या हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम जिनका है उनके लिए पहले की तरह है, कोई विशेष नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम होना होगा, वो भी प्रतिबंध के साथ है। नल जल का काम होना शुरू होगा, पीएचडी का काम चलेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।